नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होनी है। उससे पहले हर राजनीतिक पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब केवल 15 दिन का समय बचा है। वहीं महाविकास आघाड़ी भरपूर प्रयास कर रही है 4 स्टार प्रचारकों के साथ। वहीं महायुति है जो बीजेपी के साथ नैया पार लगाना चाहती है। उसमें सबसे बड़ा नाम आगे आ रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। महाराष्ट्र के लिए योगी कितने उपयोगी हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किनकी कितनी रैली है। अगर महाराष्ट्र में रैली को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 रैली है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 13 रैली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी 20 रैली है। वहीं योगी आदित्यनाथ की जो रैली है वह 22 है। और जब से योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जाकर कहे कि जब भी हिंदू बटे हैं, चाहे वह जाति के नाम पर बटे, भाषा के नाम पर बसे या क्षेत्र के नाम पर बटे, वह निर्ममता से कटे हैं। और ये बात जानती है कि अगर बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करे तो महाराष्ट्र में हराना नामुमकिन है। महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्रों में जहां उत्तर भारत के कामकाज नौकरी पेशा लोग रहते हैं, जो महाराष्ट्र में 20 लाख वोटर उन पर डिपेंड कर रहा है। 20 लाख वोटर उत्तर भारत के लोग डालते हैं और उनके लिए योगी आदित्यनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां उत्तर भारत के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं। उसी जगह को चिन्हित कर योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैली कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महाराष्ट्र के लिए इतना उपयोगी क्यों है। आप हरियाणा चुनाव में चले। हरियाणा चुनाव में उन्होंने 14 रैली की, जिसमें 21 सीट कवर हुआ और 14 सीट उन्होंने जीत दिलाई और जीत परसेंट रहा 67। हरियाणा में हिट रहे तो जम्मू कश्मीर में सुपर हिट रहे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने 4 रैली की, 11 सीट कवर किए और 10 सीटों में जीत हासिल की और स्ट्राइक रेट रहा 90 का। इसीलिए महाराष्ट्र में उनका हाई डिमांड हो रहा है। विधायक से लेकर वहां के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में रैली करे, जिसे बीजेपी को फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, 36 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां उत्तर भारत के लोग रहते हैं और वह योगी आदित्यनाथ को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में योगी उपयोगी है और वह 36 सीट जो है वह योगी आदित्यनाथ की मुट्ठी में है। अभी 50 सीट के डिमांड केवल योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, टारगेट दिया गया है, जगह को चिन्हित किया गया है और वहीं पर धुआंधार प्रचार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। विपक्ष तो सदमे में चल गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसका तोड़ तो अब विपक्ष के पास मिल ही नहीं रहा है। अब ना जातीय जनगणना की बात हो रही है, ना ये नाम जो है राहुल गांधी ले रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं, ना प्रियंका गांधी ले रही है। और यह जो बटेंगे तो कटेंगे या बीजेपी के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। आप लोकसभा चुनाव उठाकर देखिए, जहां पर 240 सीटों पर सिमट गई थी। राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह आगरा में जन्माष्टमी के दिन बटोगे तो कटोगे और उसका असर हरियाणा में पड़ा, उसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ा और अब महाराष्ट्र में पड़ने वाला है। और महाराष्ट्र में डिमांड हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को सुनने और देखने के लिए लोग आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बातों पर विश्वास कर रहे हैं और इसीलिए योगी इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है महाराष्ट्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।